नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि पढ़ा था। संधि आपकी पूरी हो चुकी हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मेरा जो टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए स्टूडेंट और आप लोग बहुत से परेशान रहते हैं कि संधि तो एक बार को हो जाती है लेकिन विच्छेद अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। और मेरा ये मानना है कि YouTube पर विच्छेद के लिए शायद ही कोई वीडियो अच्छी तरीके से बना हुआ है। आज मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से आपको वीडियो मिलेंगे जो ट्रिक के माध्यम से संधि या विच्छेद कराने की कोशिश करते हैं, वो विच्छेद नहीं कराते, वो सीधे सीधे समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले संधि आपने पढ़ा था। संधि क्या थी? संधि क्या थी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या है वो समझिए कि संधि के नियमों को समझते हुए या संधि के नियमों को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए शब्दों में अलग कर देना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इसको छोटा सा हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यानी कि जैसे आपके पास दिया है एक शब्द विद्यालय, साधारण तौर पर आपको मैं भी समझा रहा हूं, इसको विस्तृत तरीके से भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो संधि क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या है कि शब्द वो संधि के नियम को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए शब्दों को अलग अलग कर देना। तो हम यहाँ पर वर्ण को समझकर, अर्थात बीच वाला वर्ण क्या है? आ है, तो उस आधार पर एक शब्द आपका विद्या निकलेगा और एक आलय निकलेगा। अर्थात शब्दों को अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। अब संधि विच्छेद पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि संधि और संधि से संबंधित, विच्छेद से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्रश्न के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, एक आता है प्रश्न इस तरीके से कि देखिए इस तरीके से देगा आपको कि विद्या और आलय, ठीक है। पहला प्रश्न इस तरीके से है, विद्या और आलय। इसमें वो किस तरीके से पूछ सकता है? ऑप्शन के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि इसमें इसको जोड़कर क्या बनेगा, ठीक। तो वो आपको दे सकता है विद्यालय, वो आपको दे सकता है विद्यालय, यह आपको दे सकता है विद्यालय, यह आपको दे सकता है विघालय, ठीक। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आते हैं कि संधि करवा देता है सीधे सीधे कि जोड़कर क्या बनेगा, ठीक। और एक आपसे किस तरीके से पूछता है, दूसरा प्रश्न इस तरीके से आता है कि वो ये देगा विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है। तो इसके लिए वो ऑप्शन क्या दे सकता है? देखिए ऐसे देगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या व्यंजन, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। और प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो देखिए, तीसरे नंबर पर संधि से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सभी आपको यहां पर बता देता हूं। दो प्रकार के तो ये हो गए, तीसरा प्रकार क्या है? वो इस तरीके से दे सकता है कि विद्यालय शब्द दे दे और इसका आपसे संधि विच्छेद करवाए, संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद के तौर पर वो ऑप्शन दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। देखिए विद धन यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन यालय, विद और आलय, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। और कैसे दे सकता है? वो चौथा प्रश्न इस तरीके से दे सकता है कि संधि बताइए विद्यालय में कौन सी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी इसी तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि आप YouTube पर देखेंगे तो इस तरीके का जब शब्द आता है, अर्थात संधि विच्छेद करवाने की बात आती है, तो वो क्या करते हैं आपसे कि नैनो सेकंड में संधि को पहचानिए। तो आप जब विद्यालय को पढ़ोगे तो आपसे क्या कहेगा कि जैसे ही बड़े आ की मात्रा दिखाई दे या बड़े ई की मात्रा दिखाई दे, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे, तुरंत क्या लगा दीजिए? दीर्घ संधि लगा दीजिए। तो आप यहां पर दीर्घ संधि लगाए आओगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए बागी शब्द आ गया कहीं पर, ठीक है, दुराचार आ गया, तो यहां बड़े आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो क्या आप दीर्घ लगाए आओगे? नहीं लगा सकते भाई। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप विच्छेद कर नहीं लेते तब तक आप 100% उस प्रश्न को सही नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं कि ट्रिकें फेल हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज वीडियो लेकर आया हूं संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद आप अच्छी तरीके से समझ गए। आज के वीडियो में हम केवल स्वर संधियों के विच्छेद को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि के विच्छेद को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसको, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं। इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, ये प्रश्न जो थे 4 तरीके के प्रश्न संधि से आते हैं, 5वीं तरीके का कोई प्रश्न नहीं आता। इन 4 तरीकों में से जो पहला और दूसरा तरीका मैंने आपको प्रश्न का बताया था, ये संधि से संबंधित है, और तीसरा और चौथा प्रश्न आपका संधि विच्छेद से संबंधित है। तो बात आपकी समझ में आई। चलिए देखते हैं, एक चार्ट के माध्यम से ही आप अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले संधि कौन सी आपकी, स्वर दीर्घ है, दूसरी गुण है, तीसरी वृद्धि है, चौथी यण है, 5वीं अयादि है, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होगा, समान स्वर आएंगे आपके। समान मतलब अ, आ, ई, उ, या री से क्या मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई। समान स्वर से जब समान स्वर मिलता है तो कौन सी होती है, दीर्घ। अर्थात समान से समान मिलने पर वो अपने का दीर्घ हो जाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर संधि रूप में आता है, संधि का मतलब संधि करने से पहले, या विच्छेद रूप में आता है, तो जैसे मैं फिर से विद्यालय लिख ले रहा हूं, विद्या धन आलय। अगर इस रूप में आता है तो पहचान इधर से होगी, और यदि विद्यालय इस रूप में आता है, विद्यालय हो, कुछ भी हो आपका, प्रत्येक हो, कोई भी शब्द हो, मैंने एक कॉमन शब्द ले लिया विद्यालय, बहुत आसान संधि होती है, बच्चे भी बता देते हैं, विद्यालय, विद्या और आलय से आता है, ठीक है। अगर विद्यालय इस रूप में कोई शब्द आता है तो पहचान इस तरीके से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण संधि क्या है कि देखिए, गुण और वृद्धि को एक साथ में समझना है आपको। गुण और वृद्धि दोनों ही संधि ऐसी हैं जिसमें प्लस के इधर की तरफ अ या आ ही आता है, ठीक है। बस अंतर कितना है कि यहां पर गुण में ई या ई, उ या उ या री आएगा, और यहां ए या ए, ओ और या ओ आएगा, ठीक है। यह चीज हम अच्छी तरीके से पढ़कर आए हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहां मिला क्या आपको, गुण संधि में छोटी ए, छोटा ओ और अर, ठीक है। अब बात वही कहूंगा कि अगर इस तरीके का शब्द है तो पहचान इधर से होगी, और यदि इस तरीके का शब्द है तो पहचान ऐसे होगी। लेकिन यह पहचान 100% सही होती है, और इस पहचान को करने के लिए आपको विच्छेद करना होता है, ठीक है। चलिए, आ से जब ए या ओ मिलता है तो बड़ी ए और बड़ा ओ आता है, ठीक है। तो बात वही है कि शब्द इस तरीके से होगा तो पहचान ऐसे करी जाएगी, यदि ऐसे होगा तो पहचान ऐसे करी जाएगी। लेकिन वो 100% होती है, ये 50% होती है। जब तक विच्छेद नहीं कर लोगे, यानी कि इसको इस रूप में नहीं लाओगे, यानी कि इसको इस रूप में नहीं लाओगे, तब तक आप 100% नहीं कह सकते। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि में क्या होगा कि यहाँ ई, मैंने बताया था गुण को उल्टा करते ही यण हो जाता है, और वृद्धि को उल्टा करते ही अयादि हो जाता है। ई, उ, री से जब क्या मिले, असमान स्वर मिले। देखिए, समान यहां मिले आए, असमान यहां मिलेंगे। असमान स्वर मिले तो देखिए, ई बदल जाता है या में, उ बदल जाता है वा में, और री बदल जाता है रा में। और इनकी पहचान के लिए इनसे पहले वाले वर्ण आधे होते हैं, यानी कि व्यंजन आधे होते हैं, ठीक है। चलिए, अयादि संधि में क्या आएगा, ए आएगा, बड़ी ए आएगा, ओ आएगा और ओ आएगा, ठीक है। अयादि शब्द क्या है, अयादि, अय और आदि। आदि का मतलब सबसे अंत में, तो आखिरी संधि का नाम क्या है आपकी, अयादि। ये भी असमान स्वर से ही संबंधित है। और हाँ, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था स्वर संधि में कि ए और ए किस संधि के अंतर्गत आएगा, उसका भी जवाब ले लीजिए कि अगर ए से ए मिलाया जाए तो किस संधि में आएगा। तो बहुत से लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे दीर्घ संधि, लेकिन दीर्घ संधि तक तो ये बने ही नहीं थे भाई। दीर्घ संधि में थोड़ी नहीं बनी है, ये कहाँ जाके बनी है। देखो, ए कहाँ बना है, गुण संधि में। तो क्या दीर्घ संधि में ऊपर ले जाएंगे उसको, नहीं ले जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि एक सगा बेटा अपने माता पिता की शादी में शामिल हुआ, नहीं हो सकता ना।
तो बस उसी तरीके से है। तो कहाँ आएंगे, वो यहाँ आते हैं। ए से ए का जो मेल होगा वो अयादी संधि में होगा, क्योंकि अगर बात करी जाए तो ए आ और ई है और आ और ई, तो देखिए जब भी इससे मिलेगा तो ये असमान ही मिलेगा, समान नहीं माना जाता। ए और ए समान नहीं माने जाते, ए और ए की तो बात बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलिए अयादी संधि में जो आपको मिलेगा वो क्या है, वो आय है, अब है और आव है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, ये तो रहा आपका चार्ट। ठीक है, समस्या नहीं आनी चाहिए। गुण का उल्टा यण और वृद्धि का उल्टा अयादी, आप देख सकते हैं मैंने उसी तरीके से आपको समझाया है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, जब इस तरीके का कोई शब्द आता है, इस तरीके का मतलब जैसे मान के चलो तथैव आ गया, ठीक है, तथैव। अब यहां देखिए क्या है, बड़ी है की मात्रा है, क्या है, बड़ी है की मात्रा है। तो बड़े है की मात्रा किस में संधि में आपको दिखाई देती है, इसमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत कौन सी संधि होगी, वृद्धि होगी। लेकिन मैंने क्या बताया था, 50% तो हो सकती है। तो मैंने जो परिभाषा बताई थी वही क्या है, संधि के नियम को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए शब्दों में विभाजित कर देना। शब्दों का मतलब कि अगर हम तोड़ें, दोनों तरफ सार्थक निकल के आए, तब जाके संधि विच्छेद आपका सही माना जाएगा। तो हम केवल अभी कितना कह सकते हैं, 50% कि इसमें कौन सी हो सकती है, वृद्धि संधि हो सकती है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, वो मैं आपको इस चार्ट को बिगाड़ने के बाद में समझाऊंगा। तोड़ने पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही तरफ, एक तरफ तथा आएगा और एक तरफ एव आएगा, तो दोनों ही सार्थक शब्द हैं। और अब आप देखिए इधर क्या आ रहा है, बड़ा आ, और इधर आ रही है बड़ी ए। ऐसा केवल कहाँ होता है, केवल वृद्धि संधि में होता है। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि हो जाएगी। बात समझ में आई। इसी तरीके से हम मान के चलो बागीश को देख लेते हैं। बागीश को अगर देखें तो बड़ी की मात्रा आ रही है, तो बड़ी की मात्रा किसमें आती है आपकी, दीर्घ संधि में आती है। किसमें आती है, दीर्घ संधि में। तो अगर मैं दीर्घ संधि के हिसाब से अगर इसको तोड़ूं तो दीर्घ संधि में ई बनती किससे है, कि जब दोनों तरफ ई हो। तो चलो देख लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो बागी और ईश निकल कर आएगा। लेकिन बागी का मतलब, बागी और ईश अर्थात बागियों का देवता, तो सार्थक तो है, लेकिन जो ये अर्थ प्रदान कर रहा है वो ये अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो विच्छेद आपने किया है वो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी इधर से 100% हम नहीं कह सकते कि वो संधि विच्छेद या संधि कौन सी है, इसको इस रूप में लाना पड़ता है। अगर आप इसका सही विच्छेद करना चाहते हैं तो बनेगा वाक धन ईश। वाक मतलब वाणी, ईश मतलब देव, अर्थात वाणी के देव किसको कहा जाता है, वागीश या वागीशा, सरस्वती जी को कहा जाता है। तो देखिए वाक और ईश दोनों वही अर्थ प्रदान कर रहे हैं जो ये प्रदान कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, संधि का सही विच्छेद हुआ है। तो बात समझते हैं कि संधि विच्छेद के लिए मुख्य नियम क्या है। नियम समझ लीजिए, मैं आपको अभी वीडियो में उनको लिख कर दे दूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, समय बर्बाद होगा। आपको लिखा हुआ वीडियो में तुरंत नीचे मिलेगा, यहां आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला नियम क्या है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के बाद में जो आपको दो शब्द प्राप्त होते हैं, दो का मतलब इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। तो दोनों ही शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। बात समझ में आई। अगर दोनों तरफ शब्द सार्थक नहीं निकल के आ रहे तो कहीं ना कहीं आपने संधि विच्छेद गलत कर दिया है। बात समझ में आई। दूसरा नियम क्या है कि शब्द जो अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं वही मिलकर भी वही अर्थ रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे यहां पर वाक धन ईश का अर्थ क्या है, वाक अर्थात वाणी और ईश मतलब देव, दोनों मिलकर भी वही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, वाणी के देव। इसी तरीके से महा धन ईश, महा मतलब सबसे बड़ा और ईश मतलब देव, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, महेश अर्थात सबसे बड़े देव। तो आप ये समझिए ये दो नियम मुख्य हैं इसके। और तीसरा नियम क्या है कि इस रूप में केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं संधि का। इस रूप में हम केवल संधि का अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान को पूर्ण करने के लिए हमको संधि का विच्छेद करके इस रूप में लाना पड़ता है, तब जाकर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उस शब्द में कौन सी संधि है। तो बात आपकी यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ मैं प्रैक्टिस करवाता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से आपको करना होता है। बात क्लियर हो गई। इसको एक बार समझ लीजिए, क्या कहीं पर कोई भी चीज समान है इन पांचों में, लेकिन ई की मात्रा या कहा जाए ए की मात्रा
किसी भी शब्द में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, उससे आप नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो आप देख लीजिए कोई समानता तो है नहीं, सब में चीजें अलग अलग ही हैं। यहाँ देखिए समान मिले थे, यहाँ आ या आ से ई ऊ री मिले थे, यहाँ और आ से ए है ओ और ओ मिले थे। इसी तरीके से आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ शब्दों को लिखता हूं, फिर उनका हम विच्छेद करेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि विच्छेद के लिए आपको अब समस्या आगे नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद में। अगर फिर भी आपको समस्या हो तो आपके सामने मेरा कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मेरे बारे में चाहे कुछ भी गलत लिखिए, मुझे गालियां लिखिए, या अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो लिखिए, जैसी आपकी मर्जी। जितने भी लोग आते हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए बाहर से, मेरे स्टूडेंट तो देखते ही हैं, बाहर से अगर कोई और विद्यार्थी या कोई आता है किसी दूसरे के वीडियो देखने के बाद में, तो नफरत की नज़र से आकर मेरे वीडियो पर अनलाइक या कुछ करके चला जाता है, वो उसकी श्रद्धा है। हम तो सीधी सी बात है आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और कोई ऐसा ज्ञान प्रदान नहीं कर रहे जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो बस फालतू में आपको उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं और आप उन पर विश्वास करते हैं। चलिए बात करते हैं। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखिए, महान, पर्यावरण, जानकीश, भावुक, गायिका, वर्षांत, वर्षांत के बाद और कौन सा लिखूं, चलो, नरेश, मनोज, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देख लेते हैं, उद्वेग, और चलो एक आध और लिख लो, निराशा, एक आध उसका ले लूं, उसका तो हुआ ही नहीं, गुरवासन ले लो, चलो। इतने बहुत है, पहले इतने को समझ लीजिए। ठीक है, लिखने को मेरे दिमाग में बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं सबको यहाँ नहीं लिख सकता। सबको लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं किसी और वीडियो में आपको संधि की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करवा दूंगा। अब हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, पहला ही शब्द आपका महान है। क्या है? महान। चलिए, महान। अब जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, उस चार्ट को आप कॉपी पर उतार लीजिए। अब उसके आधार पर आप उसको समझिएगा। देखिए, महान, पेपर में ऑप्शन आएंगे तो आप आराम से लगा दोगे, लेकिन अगर आपको लगाना है तो पहले देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए यहां पर क्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब यह दीर्घ संधि नहीं हो सकती, होगी नहीं, हो सकती, बात रखिएगा, हो सकती। इसके बाद गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में छोटी ए, छोटा ओ और अर दिखाई देता है, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई चीज हो तो गुण संधि हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो ए तो नहीं है, ए नहीं है, ओ नहीं है, लेकिन अर दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? आधा रा होता है, तो अर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कौन सी हो सकती है? गुण हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा गुण ही है, पहले सभी संधियों के आधार पर इसको देख लीजिए। अगर ये गुण ही रह गई तो इसको हम गुण ही रहने देंगे। चलिए, गुण के बाद अगली संधि कौन सी है आपकी? गुण के बाद आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में बड़ी है और बड़ा दिखाई देता है, जो यहां पर नहीं है, इसका मतलब आपकी वृद्धि संधि भी नहीं है। यण में क्या बताया था मैंने कि या, वा या रा होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कोई व्यंजन आधा होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये भी नहीं है। ठीक, इसके बाद आया आपका अयादि संधि। अयादि संधि में आय, आय, अब और आब आता है, तो जब या ही नहीं है और वाह ही नहीं है तो आय, आय और अब आब कहां से होगा? तो ये अयादि भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपकी कौन सी हो गई? गुण। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि ऐसे तो हम कभी करते नहीं है, लेकिन ऑप्शन पर आधारित है। अगर चारों ही स्वर संधि के उदाहरण दिए तो आप इसको कर दोगे, लेकिन अगर उसने चौथा ऑप्शन विसर्ग संधि दे दिया, विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में आप देखोगे आधा रा बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं निर्धन, ये शब्दों में आपने देखा था आधा रा बन रहा था, तो सीधी सी बात है कि यहां भी हो सकता है, तो इसको तोड़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपने ये बताइए कि इसको गुण संधि क्यों माना था? अर की वजह से ही तो माना था।
और आप मेरा पहला वीडियो देखिए, वर्ण विच्छेद मैंने कराया था, तो जो आप जिस वजह से आपने इसको गुण कहा है उस भाग को बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए हाँ में से हमको क्या मिलेगा, आ। इस रा को आधा ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, बच के आ गया अणा। यहां तक बात आपको समझ में आई। जैसे 4 स्टेप में मैंने आपको संधि कराई थी, उसी 4 स्टेप में आपको संधि विच्छेद कराऊंगा। पहला स्टेप आपका शब्द का लेखन, दूसरा आपको जिस से आप उसको पहचान रहे हैं वही है, ठीक है। अब बात करते हैं अर आप बनाते कैसे हो। अर कैसे बनता है, अर बनता है जब इधर अ या आ हो या इधर री हो, ठीक है। बात समझ में आई, ऐसे ही तो बनता है। हमने उस चार्ट में देखा और आज जब री से मिलता है तो अर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप देखते हैं। इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो एक शब्द निकल के आएगा महा और एक शब्द निकल के आएगा महा, और इधर तो ऋण ही निकल कर आना है, ठीक है। अब यहां देखिए कि महा होता है कि महा होता है, महा नहीं होता, महा होता है। तो यही है आपका संधि विच्छेद। अब हम आज 100% कह सकते हैं कि जब आ से री मिलता है तो गुण संधि होती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और देख लीजिए महा मतलब बहुत, ऋण मतलब ऋण, जिसके पास बहुत ऋण हो तो उसी को क्या कहते हैं, महान कहते हैं। तो क्या अर्थ बदला, मैंने दोनों नियम बताए थे, दोनों ही नियम फॉलो हुए कि शब्द तोड़ते समय जब दोनों शब्द सार्थक निकल के आते हैं तब संधि विच्छेद सही माना जाता है। तो यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका पर्यावरण। 4 स्टेप में ही मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, आप जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। ज्यादातर आप बीच वाले वर्ण को ही देखा करिए, बीच वाले वर्ण से ही अधिकतर हो जाता है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर अर दिखाई दे रहा है, अर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गुण भी हो सकती है। मैं दोनों तरीके से तोड़ के दिखाऊंगा आपको। अर दिखाई दे गया तो गुण भी हो सकती है। अब आप अगर नैनो सेकंड में लगाओगे आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गुण हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। दीर्घ भी हो सकती है, क्या बड़ा आ रहा है तो दीर्घ भी हो सकती है। भाई यही तो बताया था आपको पेपर में, वो यूट्यूब पर वीडियो में बॉसों ने, कि जहां बड़ी आ की मात्रा दिखाई दे दीर्घ, जहां पर अर दिखाई दे वहां गुण। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि हो सकती है, नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ी है, बड़ा हो नहीं है, वृद्धि नहीं होगी। चलो वृद्धि के बाद बात करते हैं, क्या यह यड़ हो सकती है। यड़ संधि में क्या होता है कि या आता है, वा आता है, रा आता है, उससे पहले वाला वर्ण आधा होता है। तो देखिए या आ तो रहा है और उससे पहले ये जो रा है, असल में ये शब्द इस तरीके से है। जब रा आधा होता है तो अपने से आगे वाले के सर पर बैठ जाता है, तो रा आधा है तो यहाँ पर यण संधि भी हो सकती है, अयादि नहीं होगी, क्योंकि या से पहले अ की मात्रा होनी चाहिए, वो है नहीं, तो यहाँ पर अयादि नहीं है। तो ये 3 प्रकार की संधि यहाँ दिखाई दे रही है। चलो दीर्घ के अनुसार मैं अगर सीधे सीधे आपको बताऊं तो दीर्घ के अनुसार बनेगा पया, पया, वो परया धन आवरण। परया कुछ नहीं होता है। चलिए गुण के अनुसार अगर आप तोड़ोगे, अर निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, पर धन रियावरण। क्या ये कोई शब्द है? नहीं है, तो गुण नहीं है। अब देखते हैं हम यण संधि। हम यण संधि किस आधार पर पहचान रहे हैं? इस या की वजह से ही तो पहचान रहे हैं। भाई यण संधि में क्या बनता है? या बनता है, तो उस या को बीच में ले आइए, जैसा है या वैसा का वैसा ही ले आइए। देखिए पर, इधर क्या आया या, बचा क्या वर्ण, ठीक है। अब या बनता कैसे है कि जब इधर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इधर काय की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इधर आ लिख दीजिए। भाई आ या पर जो मात्रा चढ़ी होती है वही यहाँ लिखी जाएगी। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप के लिए आप यहीं दे सकते हैं। एक शब्द बनेगा परि और एक परि, और दूसरा शब्द क्या बनेगा? आवरण। परि की अगर बात करी जाए तो परि एक उपसर्ग है, अर्थात चारों तरफ, और आवरण का अर्थ है आवरण, घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या इन दोनों शब्दों का अर्थ इससे मेल खाता है? हाँ जी मेल खाता है। तो हमने जो विच्छेद किया है वो सही है। और अब इसको डबल चेक करते हैं कि जब ई से कोई असमान स्वर मिलता है तो वहां यण संधि होती है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो शब्द है वो हमने क्या लिखा है? जानकीश। ये दोनों हो गए। अब जानकीश की बात करते हैं। देखिए जानकीश। अब यहां देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो दीर्घ हो सकती है, तो समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये दीर्घ ही संधि है, तोड़ के देख लेते हैं। एक शब्द आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जानकी। बहुत सी तो संधि ऐसी हो जाती हैं, और इधर क्या निकलेगा? ईश निकलेगा, ठीक। जानकी धन ईश,
तो सीधी सी बात है जानकी किससे कहा जाता है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक, चलिए जानकी किसको कहते हैं? सीता मैया को। और ईश मतलब देव, उनके पति या उनके देव कौन है? रामचंद्र जी। ठीक है, चलिए यहां जो अर्थ है वही यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला शब्द है आपका भावुक। क्या है? भावुक। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। दीर्घ हो सकती है, हाँ जी, बड़ा की मात्रा है तो दीर्घ हो सकती है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या गुण हो सकती है। गुण में क्या बनता है? ए ओ और अर, वो है नहीं तो गुण नहीं है। वृद्धि में बड़ी है बड़ा होता है तो वो भी नहीं हो सकती। यण संधि में या व रा आते हैं लेकिन उससे पहले आधा होना चाहिए, वो भी नहीं है। आए आए आव आते हैं किसमें? अयादि में, तो आए आए अब और आव किसमें आते हैं? अयादि में। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो भा के ऊपर आ की मात्रा लग रही है, अर्थात आव यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कौन सी हो सकती है? अयादि हो सकती है। ठीक है, दीर्घ अगर होगी तो क्या बनेगा? भ धन अबुक या भा धन अबुक, ये तो कोई शब्द नहीं बना, तो सीधी सी बात है कि दीर्घ संधि हमारी कैंसिल हो जाती है। अब इसको हम अयादि संधि के अनुसार तोड़ के देखते हैं। तो अयादि संधि आपने किस आधार पर पहचानी थी? आव के आधार पर पहचानी थी, तो उसी आधार पर इसको पहले बीच में से आव निकाली है और जो मात्रा उसके साथ में लगी होती है उसको साथ में लाइए। देखिए वहां पर ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए आव बनता किसका है? संधि अगर आप देखोगे तो आव बनता है आपका बड़े ओ का। तो जब बड़े ओ से मात्रा किसकी है? छोटा ऊ मिलेगा तो वो आबू में बदल जाता है। तो अब इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? भौ धन उक। ये देखिए आपने संधि विच्छेद अच्छी तरीके से कर लिया। अब भावुक के बाद अगला शब्द है आपका गायिका। ठीक है, गायिका भी आपका क्या है? अयादि संधि है, क्योंकि यहाँ पर आय दिखाई दे रहा है। उस आय को बीच में ले आइए, ग आधा, इसमें से हमको आ मिला और ये पूरा का पूरा ऐसे लिखिए। अब इस आई को अगर हम तोड़ेंगे तो इधर देखिए आई कब बनता है? आय बनता है आपका जब ए से कोई असमान स्वर मिलता है, और आय बनता है जब कोई बड़ी ऐसे असमान स्वर मिलता है। तो इधर क्या आएगा? बड़ी है, और इधर मात्रा का आई की है? छोटी ई की। ठीक, तो अब इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो ये क्या बनेगा? गे, और ये क्या बनेगा? इका। बात यहां तक आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं, वर्षांत। ठीक है, बिगाड़ दूं? चलिए देखिए क्लास की मेरी आदत पड़ी हुई है, बिगाड़ दूं बार बार मैं पूछता हूं। आप YouTube पर पढ़ा रहा हूं तो यहाँ आप कैसे जवाब दोगे? ठीक है, चलिए वर्षांत की बात करते हैं। वर्षांत, अब यहाँ कौन कौन सी संधि हो सकती हैं? देखिए दीर्घ हो सकती है, बड़े आ की मात्रा आ रही है ना। कौन सी हो सकती है? दीर्घ हो सकती है। दूसरा गुण हो सकती है, हाँ जी, अर्ध दिखाई दे रहा है, अर्ध दिखाई दे रहा है आपको। देखो देखो, व र शा, तो ये देखो अर्ध दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कौन सी हो सकती है? गुण हो सकती है। मैं वही चीज बता रहा हूं आपके वो नैनो सेकंड वालों की टक्कर का। ठीक है, चलिए गुण। वृद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी है बड़ा हो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, या व रा आ रहा है, और अगर या व रा आपके शब्द में ना हो तो ना यण होगी ना ही अयादि होगी। ठीक है, तो ना यण है ना ही अयादि है। अब इसको देखते हैं पहले दीर्घ के अनुसार। दीर्घ के अनुसार अगर दोनों तरफ सार्थक आ जाते हैं तो हमारी दीर्घ हो जाएगी, और अगर नहीं आते हैं तो हम गुण की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दीर्घ संधि की पहचान क्या है, कि शब्द में आ आना चाहिए, बड़ी आना चाहिए, बड़ा हुआ आना चाहिए, या री आना चाहिए। तो यहाँ देखिए बड़ा आ रहा है, तो बड़े आ को बीच में ले आइए, तो देखिए जो आपका बचेगा, आपका बचेगा ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो इसको अंक को अलग रख सकते हैं, लेकिन वो अलग होगा नहीं। चलिए अब देखिए ये आ कैसे बनता है? जब इधर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इधर छोटा आ हो या इधर बड़ा आ हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एक तो शब्द बनेगा वर्ष और एक बनेगा वर्षा। ठीक है, इधर बनेगा अंत या आंत। अब आप देखिए वर्षांत। अब वर्षांत देखिए, अब समस्या ये आ गई कि इसको वर्ष अंत माना जाए या वर्षा अंत माना जाए। अब ये आपके ऊपर है, ये थोड़ा सा कहा जाए, ये समस्या आ गई कि इसको वर्ष अंत माना जाए या वर्षा अंत माना जाए, तो ये थोड़ी सी समस्या आ गई। वैसे ये जो है वर्षा धन अंत का
संधि विच्छेद है, तब भी अगर आप देखोगे तब भी दोनों सार्थक हैं और अर्थ भी दोनों का इसी में आ रहा है। वर्षांत में वर्षांत हो गई, वर्ष के अंत में वर्ष और अंत को अगर मिलाएंगे तब भी वर्षांत बनेगा, और वर्षा धन अंत को मिलाएंगे तब भी वर्षांत बनेगा। तो वर्षांत में वर्षांत हो गई, तो सीधी सी बात है इसके दोनों ही विच्छेद हैं, लेकिन ये ज्यादा माना जाता है वर्षा और अंत का। ठीक है, इसीलिए मैंने इस शब्द को यहाँ रखा था कि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए वर्षांत के बाद में अगला जो हमारा शब्द है वो लेते हैं। वर्षांत के बाद क्या लिखा है हमने? नरेश। देखिए नरेश, नरेश की बात करी जाए तो यहाँ छोटी ए की मात्रा आ रही है। ये किस में आती है? आपकी गुण में आती है, तो यहाँ गुण हो सकती है। और आगे भी चेक कर लीजिए, दीर्घ हो नहीं सकती क्योंकि कोई बड़ी मात्रा नहीं है। बड़ी है बड़ा हो नहीं है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि नहीं हो सकती। या रा ला वो या व रा नहीं है, रा है लेकिन उससे पहले कोई आधा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुण नहीं है, वो यण नहीं है। अयादि में क्या होता है? आय आय अब और आप बनते हैं, तो वो भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, गुण है तो आप सीधे सीधे भी गुण लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन में यदि विसर्ग संधि या व्यंजन भी दे दी तब हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं गुण संधि की पहचान किससे होती है? छोटी ए, छोटा हो और अर से। तो छोटी ए को बीच में ले आइए तो आपका शब्द निकल के आएगा ये। ठीक है, अगर इतना नहीं तोड़ना अगर आपको आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो संधि का जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां पर देख सकते हो कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। मैंने इसीलिए कहा था कि वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी है सीखने के लिए, संधि चाहे संधि विच्छेद। पता नहीं क्यों खुजली सी मच रही है। चलिए देखते हैं ए कैसे बनता है। जब अ या आ से क्या मिलती है? ई या ई। चलिए देखते हैं, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, यहीं की यहीं करके देख लेते हैं। एक तो शब्द बनेगा आपका नर या फिर बनेगा नरा, और इधर एक शब्द बनेगा इश या फिर बनेगा ईश। तो आप देख लीजिए सार्थक कौन से दिखाई दे रहे हैं। नरा नहीं है और इधर इश नहीं है, तो नर और ईश निकल के आएगा, तो आपका ये हो जाएगा इसका विच्छेद। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि आ और ई जिस संधि मिलती है वो गुण होती है। अब 100% हम कह सकते हैं ये गुण संधि है। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं मनोज पे। हाँ जी, मनोज, मनोज इसके ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, गुण, वृद्धि, व्यंजन, चौथा विसर्ग। अब देखिए नैनो सेकंड वाले उत्तर दें, नैनो सेकंड वाले उत्तर दें। नैनो सेकंड में क्या कराते हैं? बड़ा बड़ी बड़ा ऊ दिखाई दे, दीर्घ लगा दो, छोटी है छोटा हो अर्थ दिखाई दे, तुरंत लगा दो गुण संधि। तो लगा दो भाई गुण संधि, लगा दो। गलत हो गया, गुण नहीं है, वृद्धि भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, विसर्ग संधि है। देखिए कैसे, ये शब्द है मनः धनज, ये उत्व संधि है संस्कृत के हिसाब से। और हिंदी में क्या है कि जब अह के बाद में कोई सघोष वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मनः मतलब मन से, ज मतलब जन्म लेने वाला, उसी को क्या कहते हैं? मनोज कहते हैं। बात समझ में आई? दोनों का अर्थ समान है, तो ये है इसका सही विग्रह। तो बात समझ में आई? विग्रह का मतलब विच्छेद, विग्रह नहीं होता, विग्रह समासों का होता है। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आई। तो मनोज में कौन सी होगी? विसर्ग। ये मैंने इसीलिए ये ऑप्शन दिया था कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मनोज के बाद अगला हमारा शब्द है उद्वेग। क्या है? उद्वेग। ऑप्शन आपके वही हैं, यण, अयादि नहीं, यण गुण, गुण यण व्यंजन और विसर्ग। अब लगाओ फिर वही बात, यण के लिए क्या होता है कि य व र हो, उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो, तो देखो वाह है उससे पहले वाला आधा है, तो यहाँ यण भी हो सकती है ना। गुण में क्या होता है कि छोटी है छोटा हो आता है, बीचों बीच में ए भी है तो गुण भी हो सकती है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब किसी वर्ग का तीसरा दिखाई दे तो उसको पहले में बदल दो, तो व्यंजन भी हो सकती है, विसर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको विच्छेद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, तभी 100% निकल के आएगा। तो देखते हैं, यण संधि के अनुसार अगर आपने इसको तोड़ दिया तो निकल के आएगा उदू धन, उदू नहीं आएगा, उदबू। हाँ उदू ही है, मैं बिना बात के गलत कर रहा हूं। उदू धन एग,
क्या कुछ निकल के आया? उदू और एग क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो यण नहीं है। गुण के अनुसार अगर आप तोड़ लोगे तो निकल के आएगा उद ब धन एग। क्या ये भी निकल के आया? नहीं निकल के आएगा। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अनुसार उत धन वेग से निकल कर आया है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है, ना कि स्वर संधि। तो इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिकें फेल हो जाती हैं, बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं। ठीक है, जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी संधि है। चलिए जल्दी से करते हैं। निराशा, निराशा जो शब्द है, निराशा, इसमें लगाइए कौन सी है। अब देखो, निर लगाओगे, निर्धन आशा, इसका विच्छेद आप बताना। निर्धन आशा, निह धन आशा, निरा धन आशा, इसका विच्छेद बताइए मुझे क्या है। विच्छेद मैंने बताया था, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, निर आशा नहीं है, निर ये आशा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये कौन सी संधि हो रही है? विसर्ग संधि हो रही है। तो ठीक है, तो निराशा में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। ये भी मैंने विशेष ही दिए हैं। चलो अब आ जाते हैं गुरुवासन। यहां कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। यहां गुण हो सकती है, हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर ए ओ और अर नहीं है। अर नहीं है, उर है। उर नहीं बनता, अर बनता है। तो यहां गुण नहीं है। गुण के बाद वृद्धि भी नहीं है। इसके बाद यण है, हाँ जी हो सकती है। वा से पहले आधा रा आ रहा है, तो यहाँ पर यण हो सकती है। तो यण के अनुसार तोड़ के देख लेते हैं। वैसे यण ही है इसमें, चलो देख लेते हैं। तो यण की पहचान कैसे करी आपने? इस वा से ही तो करी। वा को बीच में ले आइए। वा कब बनता है? जब ऊ या ऊ से क्या मिलेगा? इधर आ मिलेगा। इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, आपका ये शब्द बनेगा गुरु और दूसरा बनेगा आसन। ठीक है, तो दोनों ही शब्द सार्थक हैं। गुरु और आसन को ही क्या बोला जाता है? गुरुवासन बोला जाता है। तो यहां तक मैंने आपको जो कराया, अगर वो आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, यूपी टेट आने वाला है। उत्तर प्रदेश टेट के लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, और संभवतः जितना मेरे पे हो सकेगा साहित्य के भी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, साहित्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्नावली आती हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, अभी एक परीक्षा हो चुकी है जेल वार्डर की, उसमें कुछ प्रश्न आए थे, उसको लेकर बहुत से यूट्यूबर या तो वीडियो बनाते ही नहीं है, और मैंने वीडियो बनाए थे, मेरी जितनी भी आंसर की थी 100% सटीक साबित हुई हैं। कुछ लोगों के 4-4, 5-5 प्रश्न उन्होंने जो बताए थे वो गलत साबित हुए। मैं ये नहीं कहता गलती मुझसे भी हो सकती है, गलत उत्तर मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं घमंड नहीं करता। वो घमंड में क्या कह रहे थे मालूम है? अरे पेपर तो बिल्कुल हलवा था, पेपर तो ऐसा था, मैं होता तो पूरे लगा के आता। मैं अब पूरे लगाए उन्होंने, लेकिन फिर भी 5-5 प्रश्न गलत हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई होशियार नहीं हो सकता या कोई नहीं। देखिए, घमंड ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं घमंड नहीं करता। मैं हिंदी का एक सेवक हूं, अदना सा, बहुत छोटा सा सेवक हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं हिंदी की थोड़ी सी सेवा कर पा रहा हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हिंदी को मैं फपेड़ के फेंक दूंगा, मैं हिंदी में ये कर दूंगा, मैं हिंदी में वो कर दूंगा। तो मैं भाई ऐसा नहीं कहता। मैं बहुत एक छोटा सा अध्यापक हूं, और जो आपके सामने हिंदी की थोड़ी सी अलग जगाने आया हूं। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। चलिए, आशा करता हूं आपसे जल्दी ही मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें हम संधि की प्रैक्टिस करेंगे। चलता हूं, नमस्कार।